Hello students, how are you all? I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss the problems of exercise 8.3 from question number 3 onwards. Okay, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 3 से आगे का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। Yes, this is mathematics class 7 chapter 8 comparing quantities exercise 8.3. In previous video we have already discussed about question number 1 and question number 2. Now the problem is question number 3. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. इस क्वेश्चन में कहता है कि एक पॉपुलेशन जो है मतलब किसी शहर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई है कितने 25,000 से 24,500, यानी कि पहले पॉपुलेशन थी 25,000 और अभी पॉपुलेशन हो गया है 24,500. ओके, नाउ फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज. जस्ट नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज्ड पॉपुलेशन. जितनी पॉपुलेशन कम हुई है उसकी परसेंटेज कितनी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज कितनी कम हो गई है. ठीक है, ठीक, पहले थी 25,000, इनिशियल पॉपुलेशन इज 25,000 and the present population is 24,500. You just need to find the percentage of that population that was decreased, जो कम हुई है. Okay, तो इनिशियल पॉपुलेशन इज 25,000, फाइनल पॉपुलेशन इज 24,500. तो मार्जिन निकाल लेते हैं कितना आता है. दैट इज पॉपुलेशन डिक्रीज. कितनी पॉपुलेशन कम हुई. इनिशियल पॉपुलेशन माइनस फाइनल पॉपुलेशन. इनिशियल है 25,000, फाइनल 24,500 माइनस करके हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे 500. यस, 500 पॉपुलेशन जो है कम हो गई. ठीक, नाउ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज मीन्स कितनी परसेंटेज कम हुई हमें ये बताना है. परसेंटेज ऑफ डिक्रीज पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन कम हुई है उसकी परसेंटेज कितनी है. डिक्रीज पॉपुलेशन को हम डिवाइड करेंगे इनिशियल, जो भी हमारी बेस वैल्यू होती है. बेटा ये ध्यान रखना है कि ये हमारी बेस वैल्यू है इनिशियल पॉपुलेशन. ठीक है, तो जो बेस वैल्यू होती है ना, जो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक, वो हमें कंसिडर करनी होती है जब भी हम परसेंटेज फाइंड करते हैं. डिक्रीज पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. तो 1 2 3 4, तो 3 जीरो तो देखो यहाँ पे कैंसिल हो रही है क्लियरली. अगर हम देखें, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है. तो 1 2 एंड 3 जीरोस कैंसिल हो गई. इट विल बिकम 50 डिवाइडेड बाय 25 and 25 is to 2 is 50 and the answer becomes 2%. ठीक है, इट मीन्स जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है उसकी परसेंटेज कितनी है 2%. ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज पॉपुलेशन इज 2%. Now proceed to next question, question number 4. और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज अरुण बॉट ए कार फॉर रुपीज 3,50,000. अरुण ने एक कार परचेज करी कितने की 3,50,000. इट मीन्स ये उसका क्या हो गया, ये सीपी हुआ. ठीक है, यानी कि इतने रुपए में उसने परचेज की है. द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000. नेक्स्ट ईयर जो है उसकी कीमत जो है अभी 3,70,000, यानी कि इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है. व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज. कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ प्राइस का, ये हमें बताना है. बिल्कुल नेक्स्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है. यहाँ पे हमें बताना है परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज. जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलर जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसकी परसेंटेज कितनी है. आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो पहले लिख लेते हैं इनिशियल कॉस्ट कितना है. इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इक्वल टू 3,50,000 एंड द प्राइस ऑफ कार इन नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर कितनी प्राइस हो गई 3,70,000. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कितनी प्राइस उसकी बढ़ गई. तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो प्रेजेंट प्राइस है उसमें से इनिशियल प्राइस को. वी विल गेट इंक्रीज इन प्राइस दैट इज 3,70,000 माइनस 3,50,000 एंड द इंक्रीज इन प्राइस इज 20,000. मीन्स 20,000 रुपये जो है कार की कीमत में इंक्रीमेंट हुआ है. ओके, 20,000 रुपये कार की कीमत बढ़ गई. नाउ परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीजेज. अब जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसकी परसेंटेज क्या होगी, इंक्रीज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस. हमेशा यहाँ पे इनिशियल चीज लेनी है, यानी कि बेस वैल्यू लेनी है, मैंने बताया था. ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस ऑफ कार मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, इन दिस वे वी विल गेट द परसेंटेज. तो मैं यहाँ पे फाइंड करके दिखाता हूँ. 20,000 इंक्रीज हुआ है कितने में, पहले जो प्राइस था वो था 3,50,000
1000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरोस कैंसिल हो रही है यहाँ पे, 1 2 3 4, इट विल बिकम 200 डिवाइडेड बाय 35, ओके। तो ये अभी तुम्हारा फिर से डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5:7 इज 35, 5:4 इज 20, इट विल बिकम 40 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 7 से आप 40 डिवाइड नहीं कर सकते, तो आंसर हमारे पास, हम इसे मिक्स्ड फॉर्म में लिख देंगे, 7:5 इज 35, रिमाइंडर इज 5 एंड द डिवाइजर इज 7, then the answer becomes 5 whole 5 by 7 परसेंटेज, ओके। तो ये चीज हमने यहाँ पे की है, आप देख सकते हैं 20,000 divided by 3,50,000 multiplied by 100. After solving this, we will get 5 whole 5 by 7 percentage. So this is the percentage of price increases. इतना इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस के अंदर, ओके, इतना परसेंट का। Now proceed to next question, question number 5. Question number 5 क्या कहता है, जरा एक बार देखते हैं। I buy a TV for rupees 10,000. मैंने एक टीवी परचेज किया 10,000 का, ओके। तो 10,000 का मैंने टीवी परचेज किया, इट मीन्स दिस इज द सीपी, ये कॉस्ट प्राइस होगा जितने में हम परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और 20% प्रॉफिट पे मैंने उसे बेच दिया, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हो गया 20%, ओके। नाउ हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, बेचने के बाद मुझे कितने रुपए मिले, यानी कि बेचने के बाद जो मुझे अमाउंट मिलेगी दैट इज कॉल्ड एसपी, वो सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि मैं जितने बेच रहा हूँ वही तो है, ठीक है। तो इसे देखिए मैंने दो मेथड से किया है, पहले मैं एक स्टेप बाय स्टेप मेथड बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस है 10,000, प्रॉफिट परसेंट है हमारा 20%, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, बताया भी है मैंने, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, ठीक है। तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 विल गेट प्रॉफिट इक्वल टू 2,000, मीन्स 2,000 का प्रॉफिट मुझे लेना है। यहाँ पे मैंने 10,000 का प्रॉफिट, तो 10,000 में में टीवी खरीदा था, परचेज किया है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट हो गया। तो एसपी कैसे निकलेगा, एसपी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, वी विल गेट एसपी। तो एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, दैट इज 10,000 plus 2,000 and it will become 12,000, hence I will get it for rupees 12,000, ठीक है। तो मुझे उसके लिए 12,000 रुपये मिलेंगे, 12,000 रुपीज मिलेंगे, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। अब देखते हैं इसका अल्टरनेटिव क्या, अल्टरनेटिव मेथड में मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला यूज किया है। फार्मूला क्या है पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें। एसपी निकालने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, और वो है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। तो इस फार्मूला का यूज करके हम डायरेक्टली एसपी फाइंड कर सकते हैं, यही काम मैंने यहाँ पे किया है। सीपी इज 1 मिनट, यस, सीपी इज 10,000, प्रॉफिट परसेंट इज 20%, एंड द to find the formula, to find the selling price, the formula is sp equal to 100 plus profit percent upon 100 multiplies cp. Now just put the values of profit percent and cp, will get 100 plus 20 upon 100 multiplied by 10,000, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है यहाँ पे 20 पुट कर दिया, सीपी की जगह हमने 10,000 पुट किया है, 100 प्लस 20 इज 120, ओके, 120, और यहाँ पे देखो 2 जीरोज मैंने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, अगर आप देखें तो ये 2 जीरोज इस तरीके से यहाँ पे कैंसिल हो गई है, 100 बचता है, 120 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द आंसर बिकम्स 12,000, हेंस आई गेट इट फॉर रुपीज 12,000, ओके। तो अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 13,500। जूही ने एक वॉशिंग मशीन सेल की है, अब देखिए यहाँ पे सेल लिखा हुआ है क्लियरली, तो ऑब्वियसली ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है, इतने रुपए में उसने बेची है, सेलिंग प्राइस। सी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, अब उसे जो लॉस हो रहा है वो 20% हो रहा है, इट मीन दिस इज लॉस परसेंट, 20% का लॉस हो गया उसे। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, उसने कितने में खरीदा था, तो मीन्स हमें यहाँ पे सीपी फाइंड करना है, ओके। तो क्या चीज फाइंड करना है हमें, सीपी, ठीक। तो सीपी का हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, सीपी का फॉर्मूला होता है लॉस के केस में 100 मल्टीप्लाई बाय एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ओके।
तो वी विल यूज दिस फार्मूला, इस फार्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पे। सेलिंग प्राइस इज 13,500, लॉस परसेंट इज 20%। नाउ सीपी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज किया है, सीपी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 अपॉन 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 13,500। इट विल बिकम 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 13,500। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आता है, और एक जीरो हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। इट विल बिकम 1,35,000 divided by 8. After dividing, we will get 16,875. It means she bought it for rupees 16,875. इतने रुपए में उसने उस वॉशिंग मशीन को खरीदा था, परचेज किया था। इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें अलजेब्रा का यूज करना होगा। ओके, तो अलजेब्रा का भी हम यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस है। बस तुम्हें इस फार्मूले को याद रखना है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ठीक है, CP इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाई SP। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।